महात्मा भक्ति कर रहा है, देखो घर छोड़ दिया उसने, घर त्याग दिया। अब ये पता ही नहीं है कि घर त्याग गया तो उसने करा क्या, भांग जी के जाके क्या करा उसने, वही जीवन व्यर्थ किया। क्योंकि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, ना तो उनको सुख प्राप्त होता, ना सिद्धि प्राप्त होती है, ना ही उनका मोक्ष होता है। भाई स्पष्ट लिखा है गीता में, तो हम गीता को मानेंगे ना। गीता को फिर बिल्कुल मानेंगे। गीता हिंदू धर्म में सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है। भाई अब गीता में स्पष्ट कहा है, गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 और 16 से 17 में कहा, दो पुरुष बताए। गीता अध्याय 15 पहला से दूसरे 1 से 4 में दो पुरुष बताए, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। लेकिन इसकी जानकारी कौन देगा? कोई गुरु ही देंगे, गुरु ही देगा। भाई कहा है गुरु के कोई ज्ञान नहीं है, सही है, कोई ज्ञान मिलता है क्या यार? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आप दहेज लेना, दहेज देना, ये आडंबर करना, भाई साहब ये सारी व्यर्थता की चीजें हैं। हम जीवन गंवा रहे हैं। अब एक बात बताओ, हम सबसे पहले तो हमने क्या किया, मान के चलो 1 लाख रुपए कमाए, ठीक। अब 1 लाख रुपए कमाए, फिर 1 लाख को हम 2 लाख बनाने की प्रक्रिया में लग गए, ठीक। 2 बने, फिर 4 की प्रक्रिया में लग गए। मतलब मन जो है ना हमें दौड़ाता है, वो तो सही है भाई मन जो है ना हमें दौड़ाता है। वो तो स्थिर रहता ही नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे हमारे विकार अंदर हैं। भाई तीनों गुण हमारे प्रभावित हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, एक पालन पोषण करता है, एक उत्पत्ति करता है और एक श्रृंगार कर देता है। अब हमें यही नहीं पता कि हमें जन्म और मृत्यु हमारी क्यों हो रही है। आज तक हमने सोचा ही नहीं सोचा, जानने की कोशिश ही नहीं की, नहीं इस विषय में तो अभी तक कभी नहीं सोचा हमने। नहीं सोचा। फिर लेकिन ये सोचना पड़ेगा। भाई आज हम मान के चलो मैं 35 साल का हूं, आप 40 साल के हो, ठीक। अब आप ये बताओ, आपके पिछले जन्म के बारे में आपको याद है? नहीं, कुछ याद नहीं है। कुछ याद नहीं। अगले जन्म के बारे में याद है? नहीं, अगले जन्म आगे पीछे कुछ याद नहीं। लेकिन हुआ तो है। हुआ तो है। हाँ, वो भाई अब मान लो हमें तो यही पता है ना कि हम हमारी उम्र में इतने हम जी लिए, लेकिन इससे पहले भी हमारा जन्म तो हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो रहे होंगे हम। ये भी तो पता नहीं है कि इंसान ही थे कि और कुछ भी थे, लेकिन कुछ ना कुछ तो रहे होंगे। हाँ। ये तो मानेंगे ना। ये क्या है, हमारे शरीर के अंदर है जीवात्मा। ये आत्मा जो है ये शरीर को त्याग करती है, एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में। अच्छा, सर्वप्रथम तो बताया साधु संत महात्माओं ने कि मानव जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, और तरबर से पत्ता टूट गिरे बहुर न लगता डार। यानी मनुष्य जीवन 84 लाख प्रकार की प्राणियों की योनि को भटकने के बाद में फिर हमें मनुष्य जीवन एक बार मिलता है, मनुष्य जीवन, और वो मात्र भक्ति के लिए। अब जैसे अभी हमारी चर्चा हो रही थी कि साधु संत महात्मा ने घर त्याग गए, घर छोड़ के जंगल में चले गए, वो भी तो वही कर रहा है। अब वो कर रहे हैं। अब उनको ये पता चला, भाई उन्हें कहीं ना कहीं कैसे न कैसे, क्योंकि देखो पृथ्वी पे साधु संत महात्मा कभी ना कभी किसी न किसी रूप में आते हैं। भाई क्यों आते हैं? अपना ज्ञान देने के लिए आते हैं। तो वो ज्ञान प्राप्त करते, वो थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त किया और सोचते कि नहीं यार हमें भक्ति करना जरूरी है, क्योंकि मनुष्य जीवन मिला है, ये भक्ति के लिए मिला है, तो हमें ये जीवन जो है व्यर्थ नहीं गंवाना। तो वो घर त्याग जाते हैं, काय के लिए? भक्ति के लिए। अब उन्हें भक्ति कहते हैं कि पूर्ण संत की भक्ति मिली नहीं, शास्त्रों के अनुसार भक्ति मिली नहीं। अब उन्होंने जीवन बिताया तो सही जंगल में, अब उन्होंने तपस्या खूब की, अपना शरीर तक गला दिया, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। क्योंकि परमात्मा बताते हैं कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जोन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। यानी वेद में ही मेरा भेद है। परमात्मा कह रहे हैं कि वेद ही मेरा भेद है, यानी वेद में ही मिलूंगा मैं। लेकिन जो वेद को नहीं जानते हैं वो मूर्ख है। तो इसलिए बस अब आप ज्ञान समझो, दर्शित वो ज्ञान गंगा पुस्तक लेके आओ अपने बैग में से, मामा को ज्ञान गंगा पुस्तक दो, पुस्तक पढ़ेंगे, ज्ञान समझेंगे, नाम दीक्षा लेंगे, तो ये दान दहेज की तो जरूरत पड़ेगी नहीं तुम्हें, कहीं पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। फिर ऐसा होता है क्या? होगा, आप पढ़ना। हमारे इधर तो नहीं होता है। अरे होगा, ये पुस्तक है, ऐसा नहीं हुआ। ये ज्ञान गंगा पुस्तक है। इस पुस्तक को आप पढ़ना, समझना, और उसके बाद नाम दीक्षा लेना, बच्चों को भी नाम दीक्षा दिलाना, सारों की मुक्ति होगी। ठीक है भैया, कहना पढ़ेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, अभी समझेंगे। पूर्ण ब्रह्मा कबीर, कबीर देव साहिब।
कबीर साहब की। ठीक है दर्शित, अपन भी चलें, हाँ चलो। है ना।